एप्लीकेशन को खोलते हैं और अपना पुराना प्रोजेक्ट लेते हैं जो कि हमने सेव चेंज में उसको दोबारा सेव कर दिया था। लेकिन मैं जब यहाँ देख रहा हूँ कि मुझे माई प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, जो कि हमने कहा था कि किसी भी प्रोजेक्ट को आप सेव करेंगे तो वो आपको माई प्रोजेक्ट के ऑप्शन से वो अपना पुराना प्रोजेक्ट खोलेंगे, लेकिन यहाँ पर वो माई प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए ये बात याद रखें कि ये सबसे नीचे जो 5 टूल हैं इनमें से इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाए तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो माई प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो नहीं आएगा, इसके ऊपर करते हैं फिर भी वो नज़र नहीं आएगा, इसके ऊपर भी। लेकिन अगर आप इसको दबाते हैं, इसका रंग ब्लू हो जाए तो यहाँ पर देखें माई प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ गया। इसको खोलते हैं और अपना पुराना प्रोजेक्ट ये वाला था, इसको यहाँ स्क्रीन पर ले आते हैं तो ये आ गया हमारा पुराना। चूँकि इसका बैकग्राउंड छोटा है मैं इसको तब्दील कर लेता हूँ, इसमें काफ़ी हमने काम कर दिया है। यहाँ से बैकग्राउंड तब्दील करके कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ यहाँ से। ये आ गया हमारा बैकग्राउंड, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब ये क्रॉप वाला ऑप्शन जो है अब काम करने लगा है। जब आप ट्रांसपेरेंट से कोई बैकग्राउंड लेते हैं तो आप क्रॉप के ज़रिए उसको कट छोटा बड़ा नहीं कर सकते, और जब आप इमेज से या फ्रॉम गैलरी से कोई भी बैकग्राउंड ले लेते हैं या कलर के ज़रिए कोई बैकग्राउंड ले लेते हैं तो आप क्रॉप के ज़रिए उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं क्रॉप में जाता हूं और इसको ये वाला साइज़ दे देता हूं ताकि फुल स्क्रीन होकर आपको अच्छी तरह नज़र आए, और इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा बैकग्राउंड बड़ा हो गया है। अब चूँकि हमने आगे बढ़ना है तो ये जो पुराने स्टिकर हैं इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट होने के बाद डिलीट वाले ऑप्शन पर जाकर इसको डिलीट करके ओके कर देता हूँ तो वो डिलीट हो गया। अब इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये सारे डिलीट हो गए। तो यहाँ पर नीचे इस ऑप्शन के अंदर जो चीज़ें थी, बैकग्राउंड था सारा, वो हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर भी बैकग्राउंड ही था। इसके बारे में हमने कहा था कि इसके अंदर ये 6 टूल हमें देखने को मिलते हैं, ये वाले 6 टूल। तो इसके अंदर जो सेटिंग है वो सारे का सारा एक ही है, यानी इनमें से अगर आप कोई भी चीज़ ले लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं इन 6 टूल्स के ज़रिए, तो फिर लेने के बाद उसको ओके करने के बाद उसकी सेटिंग एक ही है। तो ये हमने स्टिकर लिया है यहाँ से हमने स्टिकर लिया है, और अब हम यहाँ से इंपोर्ट से आप अपनी गैलरी से कोई भी पिक्चर लेकर, जिस तरह मैंने ये स्टिकर लिया है तो इसी तरह गैलरी से हमारा एक पिक्चर जो है वो इसी तरह हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर तो मैं इंपोर्ट में जाता हूँ और गैलरी से कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर ले आता हूँ। मैं ये वाला पिक्चर लेता हूँ, इसको फुल साइज़ देकर ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे सामने आ गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये आ गया। इसको यहाँ रख देता हूँ, पिक्चर को यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद है ड्राव। ये तो ड्राव के ज़रिए आप इस को जब क्लिक करते हैं तो आप एक उंगली के ज़रिए यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। आपकी उंगली गोया कि एक पेंसिल की तरह काम करेगी। अब ये देखें, इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ तो ये देखें, येलो कलर दे देता हूँ तो ये देखें। तो यहाँ पर आप इसकी ये सेटिंग भी कर सकते हैं। ये नीचे जब आप इसको दबाएंगे तो इसके अंदर क्या चेंजिंग आ रही है ये आप कर सकते हैं। ये इसका रेज़र है, इसके ज़रिए आप एक उंगली के ज़रिए फिर इसको दोबारा मिटा भी सकते हैं। ये देखें, तो मैं अब यहाँ से एक चीज़ ले लेता हूँ, मसलन कुछ भी लिख लेता हूँ। ये और ये मैंने लिख लिया। अब इसको ओके कर देता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ। तो इस टूल के अंदर चौथा जो ऑप्शन है वो है शेप्स का। शेप्स के अंदर मुख्तलिफ़ खाने बने हुए हैं। ये देखें, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अंदर बहुत से खाने आपके सामने खुल जाएंगे। जो आपको पसंद हो आप कोई भी शेप ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये यहाँ से नीचे जो है इसका आप कलर
ये चेंज कर सकते हैं जिस कलर का भी आपको चाहिए आप। ये मैं ले लेता हूँ और यहाँ नीचे इसकी सेटिंग मौजूद है, ये देखें। इसको आप अगर बॉर्डर देना चाहें तो भी आप बआसानी इसको बॉर्डर दे सकते हैं इस वाले ऑप्शन के ज़रिए, ये देखें। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो शेप्स के बाद ऑप्शन आता है बेजियर का। बेजियर के ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी की लाइनें ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, एक लाइन ख़ुद ब खुद ही आ जाता है। आप इसको यहाँ से इसके नीचे सेटिंग मौजूद है। ये आपके अमली मशक़ पर मौकूफ़ है। जैसे आप चाहें अपनी मर्ज़ी के लाइन ये लगाएं। इसको एक उंगली के ज़रिए यहाँ वहाँ लेकर आप जा सकते हैं। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैं किसी भी किस्म की, ये देखें, ये मैंने ले लिया, ये भी और ये भी। देखें, अब इसको मैं किसी भी तरफ मोड़ना चाहूँ एक उंगली के ज़रिए तो मैं इसको मोड़ सकता हूँ। तो इसकी भी नीचे सेटिंग मौजूद है। इसके ज़रिए आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें, एक उंगली के ज़रिए आप ये लकीर बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो ये छोटा बड़ा होता ही जाएगा। और ये इसके बॉर्डर हैं, यहाँ से ये जो कोने हैं ये इसकी सेटिंग है। और इसको आप कलर देना चाहते हैं, मैं ये वाला कलर, ये वाला इसको मैं दे देता हूँ और देने के बाद इसको ओके कर देता हूँ। बेजियर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एरो का। एरो के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के तीर के निशानात यहाँ पर आ जाते हैं। आप इसकी सेटिंग भी यहाँ पर मौजूद है। ये जो लकीरें हैं ये इसके ज़रिए आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये ऊपर ये इसका साइज़ हो गया। ये जो सेटिंग है ये इस हिस्से की है। अब देखें, यहाँ इसके ऊपर क्लिक है तो यहाँ कुछ भी नहीं है बल्कि सीधी लकीर है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी उसी तरह की तीर की तरह चीज़ यहाँ भी बन जाएगी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, देखें उसके ऊपर ये तब्दीली इसमें आ रही है। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ और ये इसका अगला हिस्सा है ये वाला। तो इसमें आप अगर तब्दीली लाना चाहते हैं तो तब्दीली कर सकते हैं, कोई भी आपको चाहिए हो। तो ये मैं ले लेता हूँ। इसकी भी साइज़ छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये इसका डैम है तेज़, इसके ज़रिए कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। मैं इसको ब्लैक कलर ही दे देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें, नीचे 6 टूल्स हैं ये, और ये सारे के सारे इस टूल के अंदर है। ये जो बिल्कुल सेंटर वाला है, इस टूल के अंदर ये 5 ऑप्शन हमें देखने को मिलते थे। इनमें से 5 नहीं बल्कि 6 थे। तो 6 में से ये वाला जो स्टिकर है ये हमने स्टिकर से लिया। ये जो पिक्चर है गैलरी के ज़रिए हमने इंपोर्ट से लिया। और ये जो पिक्चर है ये हमने ड्राव किया। ये हमने ड्राव किया उंगली के ज़रिए। उंगली पेंसिल की तरह काम करने लगती है। स्क्रीन के ऊपर आप फेरेंगे तो ये लिखने लगेगी आपकी उंगली। और ये शेप्स हैं तो ये शेप के ज़रिए हमने लिया। और आगे है ये स्टार हमने बनाया। ये बेजियर के ज़रिए अपनी लकीरों को आप किसी भी तरह तरतीब दे सकते हैं। और ये एरो के ज़रिए हमने ये तीर का निशान लिया। अगर आप इस तरह नहीं देना चाहते तो अपनी मर्ज़ी की उसके अंदर सेटिंग दी हुई है, अपनी मर्ज़ी का आप तीर बना लें। तो अब ये सारी चीज़ें पहले आपको बताने का मकसद ये है कि इसके अंदर जितनी भी सेटिंग है वो सब की एक ही है। मसलन इसके ऊपर हमने क्लिक किया था और ये हमने पढ़ लिए थे कि इसको क्रॉप कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, फ्रंट पे लाना है, बैक लेके जाना है, पोजीशन और रिलेटिव साइज़, कलर तक हमने पढ़ लिए थे। मगर इसके ऊपर क्लिक करें तो यही सारी सेटिंग इसके अंदर भी है। देखें वही। और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बहरहाल किसी के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो अंदर सेटिंग सब की एक ही है।
और स्टिकर में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे रिलेटिव साइज़ तक। तो रिलेटिव साइज़ से आगे जो कलर, टेक्सचर और ओपासिटी, ये सारे सेटिंग हम बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ तक चूँकि हम पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें ये हम पढ़ चुके हैं। यही सेटिंग इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी और इसकी भी। तो यही मश्क आपने इन पांचों के ऊपर भी करना है। आपका होमवर्क अब ये है कि कोई भी शेप्स, ये देखें, ये हमने यहाँ से लिया था, तो यहाँ से आप अपने मर्ज़ी का कोई भी शेप ले लें। ये जो भी आप अपनी मर्ज़ी का लेना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से ले लें। और मैं फ़िलहाल नहीं लेना चाहता, चूँकि मैंने लिया हुआ है, इसको क्रॉस कर देता हूँ। और इसके ऊपर आप अपना नाम लिखें। होमवर्क ये है कि कोई भी शेप अपनी मर्ज़ी का ले लें, उसके ऊपर नाम लिखें। कोई भी स्टिकर ले लें, उसके ऊपर नाम लिखें। और ये जो टूल्स हैं, इंपोर्ट के ज़रिए एक पिक्चर लेकर बैकग्राउंड में ले आएँ, ड्राव के ज़रिए कुछ उंगली के ज़रिए कुछ ड्राव करके यहाँ स्क्रीन पर ले आएँ, और शेप के ज़रिए भी इसी तरह बेजियर के ज़रिए भी अगर आपसे स्टार नहीं बन पा रहा तो कुछ भी लकीरें बना दें और यहाँ साथ में रख दें। उसके बाद एक एरू अपनी मर्ज़ी का, ये मैंने जिस तरह बनाया हुआ है इस तरह का अगर नहीं बन पा रहा तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी एरू लेकर स्क्रीन पर ले आए। तो ये 6 चीज़ें आपकी होमवर्क में होनी चाहिए। उनमें से शेप के ऊपर और स्टिकर के ऊपर आपका नाम होना चाहिए। स्टिकर के अंदर हमने यहाँ तक ये इसकी सेटिंग पढ़ ली थी रिलेटिव साइज़ तक। तो गोया के हमने रिलेटिव साइज़ तक ये सारी चीज़ें ये भी पढ़ ली, स्टार, बेजियर वाला और ड्राव भी, इंपोर्ट भी और शेप्स भी। ये अंदर सेटिंग चूँकि एक ही है, तो गोया कि हमने ये सारी चीज़ें यहाँ तक पढ़ ली है और अगले सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह यहाँ तक पढ़ेंगे।